26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में किसी भी दूसरी रात की तरह ही शुरू हुई। जिंदगी रंग और भागदौड़ से भरी। हवा में मसालों की खुशबू और उस शहर की धड़कन थी जो कभी नहीं सोता। लेकिन इस रात अंधेरा छा गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की आवाज ने शांति को तोड़ दिया। इस आइकॉनिक रेलवे स्टेशन को खून खराबे में बदल दिया। पूरे शहर में एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक हुआ। होटल्स, एक यहूदी सेंटर और एक फेमस कैफे को निशाना बनाया गया। द आइकॉनिक ताज महल पैलेस होटल, मुंबई के रेजिलियंस और ग्रैंडर का सिंबल, आग का गोला बन गया। इसका मैजेस्टिक डोम धुएं और आग के बीच दिख रहा था। 3 दिनों तक शहर बंधक बना रहा। गोलियों की आवाज और विक्टिम्स के दर्द भरे रोने की आवाज सड़कों पर गूंजती रही। जब धुआं छंटा तो 164 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। उनकी जिंदगी एक बेरहम हिंसा में खत्म हो गई। दुनिया ने डर के मारे देखा। मुंबई का नाम हमेशा के लिए टेरर के इतिहास में दर्ज हो गया। अटैक्स के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स ने टेरर के जाल को समझने के लिए टायरलेसली काम किया। जस्टिस की तलाश उन्हें एक शैडोवी फिगर तक ले गई, तहावुर हुसैन राणा नाम के एक पाकिस्तानी कनेडियन, जिसके पास एक खतरनाक राज था। 1960 में चिचावातनी, पाकिस्तान में जन्मे राणा की अर्ली लाइफ आम थी। उन्होंने पाकिस्तान के एक प्रेस्टिजियस मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की और फिर मेडिकल मिलिट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुए। वो 1997 में कनाडा चले गए। शिकागो के एक क्वाइट सबर्ब में एक साधारण जिंदगी बनाई। उन्होंने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाई, अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल गए। लेकिन इस नॉर्मलसी के नीचे एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी। राणा, पता चला, कोई आम इमिग्रेंट नहीं था। वो मुंबई टेरर प्लॉट का की प्लेयर था, जिसने अपने मेडिकल ओथ को टेररिस्ट्स के साथ पैक्ट के लिए छोड़ दिया था। राणा के रेडिकलाइजेशन का रास्ता अभी भी अनक्लियर है, एक पजल जिसे इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल में बिताए गए समय ने, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट का ब्रीडिंग ग्राउंड था, एक्सट्रीमिज्म के सीड्स बोए। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के साथ उसके कनेक्शंस डीप थे, जो उसके ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते थे। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट था। उसका कैनेडियन पासपोर्ट और सीमिंगली लेजिटिमेट बिजनेस उनके नेफेरियस एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट कवर प्रोवाइड करता था। राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी टेररिस्ट के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का फ्रंट बन गई, जिससे उन्हें बिना पकड़े बॉर्डर्स क्रॉस करने में मदद मिली। उसका ऑफिस, जो कभी एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स के लिए होप की जगह था, कंस्पिरेसी के अड्डे में बदल गया, जहां मुंबई अटैक्स के प्लान्स बनाए गए। मुंबई अटैक्स ने इंडिया और दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजी। जलते हुए ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे के खून से सने फ्लोर्स और शहर भर में बिखरी लाशें टेररिज्म की ब्रूटैलिटी का चिलिंग टेस्टामेंट बन गई। अटैक्स ने एक ऐसे देश की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया जो टेररिज्म के कांस्टेंट थ्रेट से जूझ रहा था। उन्होंने उन डीप स्कार्स को भी रिवील किया जो पाकिस्तान के साथ डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ने इंडियन साइकी पर छोड़े थे। ये अटैक्स सिर्फ मुंबई पर अटैक नहीं थे, बल्कि इंडिया की सोल पर अटैक थे। देश ने इनोसेंट लाइव्स के लॉस पर शोक मनाया। कलेक्टिव ग्रीफ हवा में पैल्पेबल था। अटैक्स ने इंडियंस को उनके ग्रीफ और आउटरेज में यूनाइट किया, एंगर और जस्टिस की मांग की वेव को फ्यूल किया। अटैक्स के तुरंत बाद तहावुर राणा इंडिया से भाग निकला, अपने कनेडियन होम की सेफ्टी में वापस चला गया। वो सबर्बन लाइफ की नॉर्मल रूटीन में वापस घुल मिल गया। उसका डार्क सीक्रेट डीप बेरिड हो गया। उसने अपना इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस कंटिन्यू किया। क्लाइंट्स के साथ उसकी इंटरैक्शंस एक ईरी नॉर्मलसी से भरी थीं, उस मॉन्स्ट्रस एक्ट को देखते हुए जिसमें उसने मदद की थी। वो डबल लाइफ जी रहा था, एक लविंग हस्बैंड और फादर, और टेरर का कोल्ड ब्लडेड फैसिलिटेटर। लेकिन राणा का पास्ट उसे छोड़ने वाला नहीं था। लॉ का लॉन्ग आर्म दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से उसके करीब आ रहा था। नॉर्मलसी का केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड टूटने वाला था। सेक्शन 6, इंसाफ की लंबी पहुंच। अमेरिका में गिरफ्तारी। अक्टूबर 2009 में मुंबई अटैक्स के लगभग 1 साल बाद तहावुर राणा की दुनिया तबाह हो गई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिले टिप ऑफ पर FBI ने उसे शिकागो में अरेस्ट कर लिया, जिससे इंडियन डायस्पोरा और उसके बाहर शॉकवेव्स फैल गईं। उस पर टेररिज्म को मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का आरोप लगाया गया। मुंबई अटैक्स के की कंस्पिरेटर डेविड हेडली के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में उसकी रोल सामने आई। शिकागो के सबर्ब में उसकी क्वाइट लाइफ खत्म हो गई। उसकी जगह प्रिजन सेल की कोल्ड रियलिटी और लाइफ बिहाइंड बार्स का लूमिंग प्रोस्पेक्ट ने ले ली। अरेस्ट ने क्लियर मैसेज दिया, जो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपें, उन्हें जस्टिस के कटघरे में लाया जाएगा। ये इंडियन और इंटरनेशनल एजेंसीज के रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ जस्टिस की विक्ट्री थी, परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट का टेस्टमेंट। सेक्शन 7,
एक्स्ट्रेडिशन की लड़ाई, डिप्लोमैटिक रस्साकशी। राणा के अरेस्ट ने इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच डिप्लोमैटिक रस्साकशी शुरू कर दी। इंडिया ने मुंबई अटैक्स में उसकी रोल के लिए उसे इंडियन सॉइल पर ट्राई करने के लिए फॉर्मली एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट की। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज और डिप्लोमैटिक कंसिडरेशंस में फंस गया। कनाडा, जहां राणा सिटीजन था, ने इनिशियली एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट का विरोध किया, ह्यूमन राइट्स और ड्यू प्रोसेस की कंसर्न्स का हवाला देते हुए। ये केस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का टेस्ट बन गया। इसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विक्टिम्स के लिए जस्टिस की परस्यूट में नेशनल सॉवरेंटी और इंटरनेशनल लॉ को नेविगेट करने के चैलेंजेस को हाईलाइट किया। सेक्शन 8, की प्लेयर्स, मास्टरमाइंड्स और परस्यूअर्स। मुंबई अटैक्स इन्वेस्टिगेशन में प्लेयर्स का कॉम्प्लेक्स वेब इन्वॉल्व था। अटैक्स को ऑर्केस्ट्रेट करने वाले मास्टरमाइंड से लेकर उन डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स तक जिन्होंने उन्हें जस्टिस के कटघरे में लाने के लिए टायरलेसली काम किया। परपेट्रेटर्स की तरफ हफीज सईद जैसे इंडिविजुअल्स थे, लश्कर ई तैयबा का लीडर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और डेविड हेडली, पाकिस्तानी अमेरिकन जिसने मुंबई में रिकॉनेसेंस की और अटैकर्स को क्रूशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। दूसरी तरफ काउंटलेस अनसंग हीरोज थे, इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स, डिप्लोमैट्स और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स फ्रॉम इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज। उन्होंने टायरलेसली काम किया, ऑफ्टन बिहाइंड द सीन्स, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, परपेट्रेटर्स के खिलाफ केस बनाने के लिए और उन्हें जस्टिस के कटघरे में लाने के लिए। सेक्शन 9, देर से इंसाफ, इंसाफ नहीं। 2025 तक तहावुर राणा से जुड़ी लीगल सागा कंटिन्यू है। जबकि उसे यूनाइटेड स्टेट्स में मुंबई अटैक्स से रिलेटेड चार्जेस में कन्विक्ट किया गया था, उसे अटैक्स को डायरेक्टली सपोर्ट करने के मोस्ट सीरियस चार्ज से एक्विट कर दिया गया था। उसे इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने की लड़ाई, जहां उसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी जारी है। राणा के लिए डेथ सेंटेंस की पॉसिबिलिटी, अगर उसे इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, तो केस में और कम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। तहावुर राणा की कहानी टेररिज्म की लॉन्ग रीच और ऐसे हीनस एक्ट्स के बाद जस्टिस अचीव करने के चैलेंजेस का स्टार्क रिमाइंडर है। ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में कंटिन्यूड विजिलेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को अंडरस्कोर करती है। मुंबई अटैक्स के विक्टिम्स की यादें एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं कि जस्टिस की परस्यूट कभी बंद नहीं होनी चाहिए।